2024 शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री भले ही मोदी बन रहे हों, लेकिन सरकार गठन को लेकर इस बार फर्क साफ नजर आ रहा है। वजह अकेले दम पर बीजेपी का बहुमत से 32 सीटें पीछे रह जाना है। सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी को सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत है। इनमें सबसे प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटों वाली टीडीपी और नीतीश कुमार की 12 सीटों वाली जेडीयू। कैबिनेट गठन में भी इसका असर दिखना स्वाभाविक है। सूत्रों के मुताबिक मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। खबर तो ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से एक कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से भी कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी को शुक्रवार 7 जून को लगातार तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस तरह से टीडीपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है। इनके बिना सरकार बनाना मुश्किल है। एनडीए के घटक दलों के पूर्ण समर्थन के बाद 9 जून को मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। ऐसे में इस सरकार ने एक बाधा तो पार कर ली, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, ये तय नहीं हो पाया। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी 3 मंत्रालय चाहती है, तो वहीं जेडीयू बिहार में जारी फॉर्मूले के आधार पर मंत्रालय मांग रही है। इसका मतलब ये है कि जेडीयू बीजेपी के बराबर मंत्री पद चाहती है। वहीं एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है। वैसे तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में शुक्रवार को नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वो अब 5 साल तक इसी गठबंधन के साथ बने रहेंगे और जो भी मदद होगी या निर्णय होंगे उस पर पूरा साथ दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद बात मंत्रालयों पर आकर फंस रही है। पहले ऐसी खबर थी कि जेडीयू अपने कोटे से 3 मंत्री पद चाहती है, जिसमें रेल मंत्रालय प्रमुख है। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी केंद्र में 3 मंत्री पद चाहते हैं। दूसरी तरफ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी अपनी पार्टी के लिए किसान और युवाओं से जुड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वो सहयोगियों की हर मांग नहीं मान सकती। जाहिर है इस बार सरकार चलाना पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।